जी जय स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारा जारी है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंटिन्यू है। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्या है कि बज़रिया तज़ीज़ जो है वो इज़ाफ़े कल मालूम करना है। क्वेश्चन उसने मिल गया हुआ है, 3 इक्वेशन दे रखी हैं, x की 2 माइनस एक्स माइनस 2, एक्स की 2 जमा एक्स माइनस 6 और तीसरी रकम है x की 2 माइनस 3x जमा 2। ठीक है, हमने क्या करना है, इनकी एलसीएम निकालना है, इज़ाफ़े कल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तज़ीज़ निकालेंगे पहली रकम की, एक्स की 2 माइनस एक्स माइनस 2 की तज़ीज़। वो मैंने आपको क्या बताया था, इसको इससे ज़रब दें, साइड पे लिख लें, माइनस का 2 एक्स की 2। अच्छा, फिर आपने क्या करना होता है, पहली रकम वैसे के वैसे लिखी, आखिरी रकम वैसे की वैसे लिख ली। अब ये दरमियान वाली रकम है, इसके आपने ऐसे पेयर बनाने होते हैं कि उनको ज़रब दें तो माइनस 2 एक्स की ताकत 2 आए और जमा करें तो माइनस का एक्स आए। ये तो बिल्कुल आसान है, 2 एकम 2 होता है। तो अगर मैं इसको लिख लूँ माइनस 2 एक्स और एक्स, इनको ज़रा ज़रब दें, माइनस 2 एक्स ज़रब एक्स, माइनस 2 एक्स की ताकत 2 बनता है, पहली शर्त तो पूरी होगी। इनको जमा करें, माइनस 2 एक्स जमा एक्स, माइनस 2 में एक जमा किया तो जमा माइनस का 1 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास पेयर बन गया। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं एक्स की 2, इसको माइनस 2 एक्स को पहले लिख लें, बाद में लिख लें, जवाब आपके पास बिल्कुल सेम आएगा, इससे अपने परेशानी आना। फिर हम क्या करते हैं, इनके पेयर बना लेते हैं, कि ये पेयर बना लेते हैं और एक ये पेयर बना लें। पहले वाले में से देखें क्या मुश्तरक आ रहा है, एक्स मुश्तरक आ रहा है, अंदर क्या बच गया, एक्स माइनस 2, माइनस 2 एक्स में से एक्स गया तो माइनस का 2 आ गया। इस रकम में देखें क्या है हमारे पास, इस रकम में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ पर एक कॉमन होता है, और ये x माइनस 2 वैसे का वैसे। ये हमारे पास चेक पॉइंट होता है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्वेश्चन दुरुस्त में जा रहा है। अब इन दोनों में से क्या मुश्तरक है, x माइनस 2 मुश्तरक है और ये x जमा 1 बच गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास पहले रकम की तज़ीज़ होगी। अब आ जाए दूसरी तज़ीज़ पर। वो क्या है आपके पास, x की ताकत 2 जमा x माइनस 6 की तज़ीज़। क्या करना है, इसको देंगे आप इससे ज़रा, इसको साइड पर लिख लेंगे, माइनस का 6x की 2। फिर मैंने आपको क्या बताया, पहली रकम वैसे के वैसे लिखेंगे, आखिरी रकम आप वैसे की वैसे लिख लेंगे। अब इसके इस तरह के पेयर बनाने के ज़रब दें तो 6 आए और जमा करें तो x आए। लेकिन 6 तो हमें पता है, 2 और 3, हमें क्या चाहिए, जमा का 3 जमा का 1 चाहिए, तो 3x और माइनस 2x, 3x ज़रब माइनस 2x, माइनस 6x की ताकत 2 बनता है, यस, और 3x माइनस का 2x, ये आपके पास x बचता है। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास वही लिख शर्तें पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, जमा का 3x माइनस का 2x यहाँ लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, इनके पेयर बना देते हैं, ये पेयर और ये पेयर। पहले वाले में से x मुश्तरक आ रहा है तो अंदर बचा x जमा 3, दूसरे वाले में से माइनस 2 मुश्तरक लिया, ये माइनस वाली रकम थी, अंदर जाके अंदर वाली जमा हो गई। इस तरह ये माइनस 6 था, ये जमा हो गया और 2 तिया 6 आ गया। देखिए दोनों बराबर हैं, मतलब सवाल दुरुस्त में जा रहा है। अब इन दोनों में से मुश्तरक ले लें, x जमा 3, तो ये बच गया x माइनस 2। ये दूसरी रकम हमारे पास ओके होगी। चलिए अब तीसरी पर आ जाए। तीसरी रकम हमारे पास क्या है, x की 2 माइनस 3x जमा 2 की तज़ीज़। मैंने क्या बताया आपको, इसको देना पहली रकम को आखिरी रकम से ज़रा, ये आ गया जमा का 2x की 2। फिर आपने क्या करना है, पहली रकम को वैसे का वैसे लिखना है, आखिरी रकम को वैसे का वैसे लिखना है। अब इसके पेयर बनाने हैं, ऐसे पेयर बनाएं कि ज़रब दें तो 2x की ताकत 2 आए और जमा करें तो माइनस का 3x आए। तो अगर देखें मैं इसके पेयर बना दूं, माइनस का 2x और माइनस का x, माइनस 2x माइनस x, माइनस माइनस जमा 2, x की ताकत 2 हमें यही चाहिए था, माइनस 2 माइनस x, ये माइनस का 3x हो गया, हमें यही माइनस का 3x ही चाहिए था ना। तो पेयर हमारे पास बन गया। हम यहाँ करें क्या करेंगे, माइनस x माइनस का 2x बना दिया। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। पहले वाले पेयर में से कॉमन में x मुश्तरक आया, अंदर बचा x माइनस 1। दूसरे वाले में से माइनस 2 मुश्तरक आया, ये माइनस का x है, ये जमा का x हो गया, और ये जमा था तो ये माइनस हो जाएगा, 2 मुश्तरक आएगा, 2 कम 2, 1 बच गया। ये दोनों बराबर आ रही हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा दुरुस्त सेंस में जा रहा है।
तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, इसमें से मुश्तरिक लें, x माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 2। अच्छा, अब हमारे सवाल के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास सवाल में क्या होता है, बेसिकली हमने क्या होता है कि सबसे पहले हम लेते हैं मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब, वो आपके पास इसके बराबर है। देखिए मुश्तरिक को वाले में से देखें कौन कौन सा मुश्तरिक आ रहे हैं। x जमा 1 इसमें, x माइनस 2 इसमें, x माइनस 2 है लेकिन x जमा 1 नहीं है, x माइनस 2 कॉमन आ गया। इसमें भी देखें x माइनस 2 है, x माइनस 1 किसी में नहीं है। इसका मतलब मुश्तरिक जो हमारे पास आया वो आ गया जी x माइनस 2। फिर हम लिखेंगे गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब, वो क्या क्या हैं, वो डियर स्टूडेंट हमारे पास हैं। देखें x माइनस 2 तो आ गया था, इधर से x जमा 1 तो बच गया था। अच्छा, दूसरी रकम में से x माइनस 2 हो गया था, x जमा 3 बच गया था, और तीसरी रकम में से x माइनस 1 बच गया था। अब इजाफे कल आपको पता है कि किसके बराबर होता है, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब। तो ये आपके पास क्या आ गया, मुश्तरिक था जी x जमा x माइनस 2, और गैर मुश्तरिक थे x जमा 1, x जमा 3 और x माइनस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो है उसका आंसर आ गया है जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, कि इसका इजाफे करें। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।